आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मथुरा में धूमधाम से निकली राम बारात की भी है। देखिए, देश भर में जगह जगह नवरात्र के रंग बिखरे हुए हैं। मंदिरों से लेकर बाजारों तक में रौनक छाई हुई है। नवरात्र उत्सव के लिए बने जगह जगह भव्य पंडालों में माता रानी विराजमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है, जो श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रहा है। विट्ठल मार्केट में मौजूद इस पंडाल में पुजारी भी पुरी से आए हैं और जगन्नाथ मंदिर की तरह ही पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। इस पंडाल के दर्शन के लिए नवरात्रि के पहले दिन से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर में शुरू हुए लंगूर मेले की हैं। यहाँ के दुर्गियाना तीर्थ में नवरात्र में इस मेले का शुभारंभ होता है, जिसमें श्रद्धालु अपने बच्चों को लंगूर की वेशभूषा में लेकर पहुंचते हैं। बड़ा हनुमान मंदिर में लगने वाले इस मेले में मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु बच्चों को लंगूर के रूप में लेकर पहुंचते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में नवजात से लेकर नौजवान तक लंगूर बनते हैं और पूरे 10 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ सात्विक जीवन जीते हैं। बाइक पर सवार ये हैं सीआरपीएफ की महिला जवान, जो महिला सशक्तिकरण बाइक रैली के तहत श्रीनगर से लद्दाख के लिए निकली हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर 30 महिला कर्मियों की इस बाइक रैली को सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सीआरपीएफ की ये महिला कर्मी 6 दिनों तक अपनी इस यात्रा में जोजिला पास, खारदुंगला पास और पैंगोंग लेक होते हुए महिला सशक्तिकरण का संदेश देंगी और लद्दाख पहुंचकर इनकी ये बाइक रैली खत्म होगी। इस दौरान ये 1200 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय करेंगी। न्यूज पथ में आगे आपको दिखाते हैं कोलकाता के मां दुर्गा के पंडाल। जी हाँ, बंगाल में दुर्गा पूजा आस्था और विश्वास के साथ ही कला और संस्कृति का महाउत्सव होता है। यहाँ के पंडाल अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ये लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं और भावनाओं में बहाते हैं। देश दुनिया का हाल हकीकत बताते हैं, सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, सुनहरे भविष्य की आस जगाते हैं और बंगाल की समृद्ध कला संस्कृति से परिचय कराते हैं। ये पंडाल अपनी खूबसूरती और अनोखेपन के लिए जाने जाते ही हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी देते हैं। शारदीय नवरात्र में जब महाशक्ति की उपासना का महापर्व शुरू होता है, तो कोलकाता मां ब्रह्मचारिणी के रंग में रंग जाता है। अद्भुत और अनूठी ये तस्वीरें कोलकाता में सजाए गए पंडालों की हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। दुर्गोत्सव के मौके पर हर साल यूं तो कोलकाता के अलग अलग पंडालों की थीम अद्भुत और अनोखी होती है, लेकिन इस बार एक ऐसे पंडाल की हर तरफ चर्चा हो रही है क्योंकि इस अनोखे पंडाल की थीम है ब्रेक फिल्म। जो पूजा का थीम है वो है ब्रेक फिल्म, और ये जो कॉन्सेप्ट लाया है हम लोग का मानुष सर ने, मानुष रॉय, उन्हीं लोग हम लोग को ये कॉन्सेप्ट दिए थे हम लोग के क्लब में, उन्होंने तभी ये जाके हम लोग एक्सेप्ट किए और हम लोग को ये चीज बहुत अच्छा लगा। एक नया कॉन्सेप्ट है ब्रेक फिल्म। सभी को पता है ब्रेक फिल्म मतलब हम लोग को व्हीकल्स, बट यहाँ हम लोग ब्रेक फिल्म दूसरा रीजन में दिखाए। यहाँ हम लोग ब्रेक फिल्म दिखाए कि जब एक रिश्ता टूटता है, और अभी तो रिश्ता ऐसे ही टूट रहा है, जैसे भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंडशिप हो, तो अभी ये ट्रेंडिंग वर्ड में चले गए ब्रेकअप। देखने में जितना अनोखा और आकर्षक ये पंडाल है, इस पंडाल को बनाने की सोच के पीछे 2 शख्स हैं, मानुष सर और मानुष रॉय। और इस पंडाल में लगभग 400 पेंटिंग्स हैं, जिन्हें छोटे बच्चों ने बनाई है। इन पेंटिंग्स में माता पिता और बच्चों के रिश्ते को दिखाया गया है, उनके प्रेम और अपनेपन के एहसास को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस पंडाल को बनाने का मकसद है टूटते रिश्तों और तलाक की बढ़ती घटनाओं को समाज के सामने लाना और ये संदेश देना कि ऐसे फैसलों का असर बच्चों पर पड़ता है और उन्हें इसका नुकसान भुगतना होता है।
ये चीज ब्रेकफिल जो है उसमें हम लोग ये चीज रखे हैं कि जब ये हम लोग का ब्रेक हो रहा है एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स को लेकर, जब एक हस्बैंड वाइफ में ब्रेक हो रहा है, फेलियर हो रहे बच्चे लोग, चाहे ये बच्चे, यही हम लोग का कहने का है, हम लोग दर्शकों को यही बोलना चाह रहे, यही संदेश देना चाह रहे कि एक बार आप लोग अपने बच्चे तरफ सोच के ये चीज में पैर दीजिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप लोग तो डिसीजन ले लेते हैं, ये दर्शकों को कहना है, आप लोग तो डिसीजन ले लेते हैं, मम्मी पापा डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आप डिवोर्स करना है, बट फेलियर हो रहा है पूरी बच्चे लोग। ब्रेकफेल पंडाल की थीम दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि टूटते रिश्तों का सबसे बड़ा दर्द बच्चों को झेलना पड़ता है। लिहाजा इस अनूठी सोच ने दुर्गा पूजा उत्सव के बीच इस पंडाल को खास बना दिया है। दक्षिण कोलकाता के इस पंडाल को बड़े ही भावनात्मक ढंग से बांग्ला आमार मायर भाषा यानी बांग्ला मेरी मातृभाषा है की थीम पर बनाया गया है, जो बंगाली भाषा और सांस्कृतिक पहचान को समर्पित है। पंडाल में जो कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, वो बांग्ला साहित्य, संगीत और कला की समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ आने वालों का स्वागत रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे प्रसिद्ध कवियों की सुलेख कला से सजे प्रवेश द्वारों से किया जाता है, जबकि अंदर दाखिल होने पर बांग्ला लिपि के विकास को दर्शाने वाली भित्ति चित्र हैं। लोग देख सकते हैं सरस्वती माँ, जो कि हम लोग बोलते हैं बाग देवी, पढ़ाई लिखाई का देवी है, उनके हाथ में वर्ण परिचय है और साथ में लक्ष्मी माता के हाथ में हम लोग सहज पाठ दिया है, क्योंकि वर्ण परिचय के बाद ही सहज पाठ का एक बहुत बड़ा रोल है हम सबके लाइफ में। इधर जो पंडाल है उसमें हम लोग यही पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि बांग्ला भाषा जैसे हम लोगों का मदर टंग है, हम लोग बहुत छोटा से इसको पढ़े हैं, देखे हैं सब कुछ, तो अभी का जो जनरेशन है वो इसको भूल ना जाए, बंगाली बोलने में ना शर्माए। माँ दुर्गा के इस पंडाल में प्रकाश के दार्शनिक मायने को समझाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस प्रकाश पुंज को योग दर्शन का एक ऐसा पहलू बताया गया है जिसमें से निकलने वाली ऊर्जा हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस जरूर कर सकते हैं। कोलकाता के दमदम पार्क भारत चक्र क्लब का ये शानदार पंडाल लोगों को इसी ऊर्जा का एहसास भी करा रहा है, जिसका थीम रखा गया है तन मात्रो यानी दी ऑरा। हमारा थीम का नाम है तन्मात्रो। तन्मात्रो ये है जब आदमी जब ध्यान में बैठते हैं ना, उसका अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे तैयार होता है। वो जो एनर्जी है वो देख नहीं सकते हम लोग, वो फील कर सकते हैं। इस पंडाल की सकारात्मक ऊर्जा ही लोगों को आकर्षित कर रही है, क्योंकि यहाँ लगाई गई इन लाइट्स की एनर्जी लोगों में इल्यूजन यानी भ्रम पैदा कर रही है, यानी बंद आंख में महसूस कुछ होगा लेकिन खुली आंख से दिखेगा कुछ और। उत्तरी कोलकाता के गौरी बेरिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव के आयोजकों ने मिट्टी और जीवन के थीम पर प्रेम और शांति का संदेश देने की कोशिश की है। पंडाल में लगाई गई मां दुर्गा की इस प्रतिमा को बनाने में 2.5 महीने का वक्त लगा और इसमें पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है। पिछला साल एक काम किया था जिसमें गोबर का प्रतिमा मैंने बनाया था एक छोटा सा क्लब में। तो वहाँ जो भी आते थे, बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी आता था, बस एक ही बात बोल रहा था कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे जगह पे देखो खाली लोहा लोहा है जिसमें आँख में झलक आता है लाइट का, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने सोचा कि चलो, तो मेरा काम अच्छा लगा तो इससे नया कुछ किया जाए। तो वही मतलब सोच से मैंने ये मेरा जो इस साल का मतलब भावना है वो निकला। पंडाल के बाहर की सजावट भी हर किसी को आकर्षित कर रही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बनाने में मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे मिट्टी और मानव जीवन का जुड़ाव अनुभव किया जा सकता है। अब कोलकाता के ही जगत मुखर्जी पार्क के पंडाल को देखिए। यहाँ पर जैसे ही आप पंडाल में आएंगे, यहाँ की पूरी दुनिया ही आपको बदली बदली सी दिखेगी। यहाँ पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक युग के 100 साल के सफर को दिखाया गया है, यानी ट्रांसफार्मर से लेकर AI तक। जो जर्नी लास्ट 100 इयर्स में हम लोग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो जर्नी के साथ हम लोग चलेंगे पंडाल में। और देखते देखते एक ट्रांसफार्मर से लेके डायोड, चिप, एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड होके हम लोग आस्ते आस्ते एक छोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो तब हम लोगों को एनर्जी जो है उसके पास हम लोग आस्ते आस्ते पहुंचेंगे, और एनर्जी हम लोगों को बताएगा कि ये जो है, ये जर्नी जो है, ये आपको एक नया दुनिया में, एक नया सिस्टम में लेके जा रहा है।
तो दैट इज व्हाट इज न्यू विथ अस। ये पूरा न्यू है और इसके साथ साथ हम लोगों का जो दुर्गा माँ है वो भी आप देखिएगा, अच्छा से गौर से देखिएगा तो एआई का झलक उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगा। पंडाल के आयोजकों का मानना है कि ये स्वरूप इसलिए दिया गया है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और एआई का दखल हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एआई को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। पार्क सर्कस दुर्गा पूजा समिति ने इस साल के उत्सव के लिए एक नया और आकर्षक पंडाल पेश किया है। एक भव्य ड्रोन लाइट शो जो तकनीक और परंपरा का संगम है। इस शो में आकाश में दिव्य आकृतियां उकेरी जाती हैं जो दुर्गा पूजा की भावना को एक आधुनिक रूप प्रदान करती हैं। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के दौरान बेहतरीन थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा है। अभी तो दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है और आने वाले 2-3 दिन में यहाँ की रौनक और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में हुई स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत 15 अक्टूबर के बाद हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन तभी शुरू होगा जब दूसरी ट्रेन 15 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगी। दोनों ट्रेनों को एक साथ लॉन्च किया जाएगा ताकि ट्रेन के संचालन में निरंतरता बनी रहे, सर्विस बीच में बाधित न हो। माना जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सबसे पहले दिल्ली पटना रूट पर उतारा जा सकता है। गुजरात के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 170 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अहम ऐलान किया। उन्होंने राजपुरा मोहाली नई रेलवे लाइन की घोषणा की। ये लाइन 18 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी लागत 443 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 66 किलोमीटर कम हो जाएगी। जाहिर है इससे समय की काफी बचत होगी और दोनों शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी भी होगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने फिरोजपुर, कैंट, बठिंडा, पटियाला और दिल्ली को जोड़ने वाली नई वंदे भारत ट्रेन की भी घोषणा की। पूर्वी चंपारण को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। यहाँ के सिमरा में उन्होंने करीब 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें ग्रामीण विकास और पर्यटन से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने यहाँ महिलाओं के साथ संवाद भी किया और वहाँ लगे उनके स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। सिमरा के बाद उन्होंने बंजारिया के चालाहा में एक सभा को भी संबोधित किया और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम ऐलान किया। राज्य में पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हेलीकॉप्टर का संचालन 3 सेक्टरों में किया जाएगा। इसके लिए राज्य के 36 से ज्यादा शहरों और पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर सेवा के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के हवाई अड्डों, हेलीपैड और हवाई पट्टियों के बीच चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। हमने इंदौर और भोपाल को केंद्र बनाकर 3 सेक्टर बनाए हैं जिसमें कि हेलीकॉप्टर सेवाएं हम दे सकें। पीपीपी मॉडल पर होगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर लगाए उन लोगों को नुकसान भी नहीं और पर्यटक संख्या बढ़े। और अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ऐसे में आस्था का सैलाब जगत जननी मां दुर्गा के दरबार में नजर आ रहा है। सुबह से ही देश के तमाम देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का भारी सैलाब उमड़ा। वहीं शक्ति उपासना के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है, लेकिन इस बार तिथि और नक्षत्रों के विशेष संयोग के कारण 24 और 25 सितंबर यानी कि दोनों दिन श्रद्धालुओं को मां चंद्रघंटा की आराधना का अवसर मिलेगा। मां अम्बे की आराधना में देश भर के मंदिरों में कहीं घंटे तो कहीं शंख की गूंज है और कहीं आरती और मां के जयकारों से पूजा अर्चना हो रही है। शारदीय नवरात्र आस्था, भक्ति और विश्वास का ये महापर्व है जिसकी रौनक देश भर के तमाम देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के 2 प्राचीन मंदिरों छतरपुर और झंडेवालान की हैं, जहां मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजन के लिए पूरे दिन भक्तों का तांता लगा रहा।
नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा होती है। हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में और आज भी यहाँ पर पहले दिन की तरह ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। लंबी कतार लगी हुई है। इस लाइन में लोग लगकर आराम से मां के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किसी के भी चेहरे पर आपको कोई शिकन दिखाई नहीं पड़ेगी, भले ही कोई कितनी देर से घंटों से लाइन में खड़ा हो। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप होता है वो ज्ञान और तप की देवी मानी जाती है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है। सुबह 4 बजे यहाँ पहली आरती होती है, शाम को 7 बजे दूसरी आरती होती है और नवरात्रि है तो इसलिए एक विशेष आरती जिसे शैल आरती कहते हैं वो भी यहाँ पर हर रोज की जा रही है। क्या मान्यता है, इतना क्यों इस मंदिर में लोग आते? मेरी मम्मी बचपन से पूजा करती थी ना, झंडे वाला मंदिर लेकर आती थी। वो मेरी माता रानी को बहुत मानती थी, उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूरी हुई हैं। तो फिर अब मेरे को भी आदत लग गई। फिर शादी के बाद मैंने अपने पति को भी आदत लगा दी। इस समय तो ऐसा सौभाग्य होता, देवता समस्त पृथ्वी में विचरण करते हैं, साक्षात भूमि पर रहते हैं। आप कहीं भी बैठे भगवती का स्मरण पूजन चिंतन आप यथा समय यथा भाव से कर सकते हैं। प्रयागराज के अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर में भी देवी मां की आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहीं पर माता सती का हाथ अलोप हुआ था, इसी कारण इन्हें अलोप शंकरी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पालना है जिसकी पूजा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। कहा जाता है कि पालने की सेवा करने से मां अलोप शंकरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता सती के यहाँ पे दाहिने हाथ की हथेलियां गिर करके विलुप्त हो गई थी और यहाँ पे माता जी के झूला पालना जिसे कहते हैं उसी पूजा अर्चना होती है। यहाँ भक्त काफी संख्या में आते हैं, बड़ी भीड़ लगती है नवरात्रि में यहाँ पे। वैसे तो आम दिनों में भी भीड़ होती है, सोमवार और शुक्रवार वैसे ही माता का भीड़ रहता है, पर विशेष रूप से नवरात्र में ज्यादा भीड़ रहती है और यहाँ मेला भी लगता है 9 दिन का। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो भी इस दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। और सबसे बड़ी चीज कि नवरात्रि के दिन में अगर इतने अच्छे से सुलभ दर्शन हो जाए तो ये कहीं न कहीं अपना भाग्य। दिल्ली की तरह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का प्राचीन ब्रह्मचारिणी मंदिर नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहा। यहाँ सुबह सवेरे मां का सफेद फूलों से विशेष श्रृंगार हुआ, फिर उन्हें भोग लगाया गया, जिसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। शारदीय नवरात्र में देवी दर्शन के क्रम में दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर दुर्गा घाट पर स्थित है और देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु आस्थावान यहाँ हाजिरी लगाने आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन कराते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं नारियल, फूल, प्रसाद, माला, चुनरी लेकर काफ़ी देर से इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी माता का तपस्या करने के बाद यहाँ दर्शन पाते हैं और मानता है कि यहाँ दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज नवरात्रि का सेकंड डे है जिसमें ब्रह्मचारिणी माता का पूजा होता है। उन्होंने बहुत तप किया था, इसलिए माता सती ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया था। तो आज हम लोग इनकी पूजा करने आए हैं। क्या मानती है कि माता सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, मनोकामनाओं को पूर्ण करती है? माता तो करती है, माता तो माँ है। सबसे बड़ा मेरा मानना है कि स्पेशली दुर्गा माँ के लिए कि वो हमें दुख में नहीं देख सकती। अगर हम दुख में उनको पुकारेंगे तो हमारा दुख जरूर दूर करेंगी, जैसे कोई भी माँ करते हैं। वहीं माया नगरी मुंबई के प्राचीन मुंबा देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां मुंबा देवी के दरबार में लोग आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं और मां से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस समय माता रानी मुंबा देवी की। बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। पूरा परिसर भी बहुत ज़्यादा सुंदर इस समय दिख रहा है और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आरती के बाद फिर से एक बार उनका श्रृंगार किया गया है। बाकायदा लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रघुवती जी, ये बताएं, मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं। थोड़ा अपने दिनचर्या के बारे में बताएं। रोज आते हैं यहाँ सिर्फ नवरात्रि? रोज आता हूँ, डेली पर डे आता हूँ, 365 दिन। वाकई में इतना चमत्कार है मुंबा देवी मैया के दरबार में? और माँ का दरबार चमत्कार है। मेरे ऐसा बुढ़ा आदमी भी थकता नहीं है आराम से। कुछ कहना चाहते हैं जी, बताएं। हम बहुत दूर से हुए आए हैं माता जी के लिए। हम प्रतापगढ़ यूपी से आए हुए हैं
और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, और हम माता जी के बहुत भक्त हैं। बुधवार को शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा के गले में सुगंधित सफेद फूलों की माला शोभायमान रहती है और वो बाघ पर सवार होती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से साहस, आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आपको फल, फूल, नैवेद्य और सबसे प्रमुख जो है माँ को खीर पसंद है, और वो भी सूजी की खीर। माता को सूजी की खीर चढ़ाना चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का उपासना करने से, चूँकि ये ऊर्जा की देवी हैं, सकारात्मक ऊर्जा की देवी हैं, माता की पूजना आराधना करने से आपको जो है आपका साहस बढ़ेगा, आपको जो है बल प्रदान हो। खास बात यह है कि इस बार तिथि और नक्षत्रों के विशेष संयोग के कारण भक्तों को 24 और 25 सितंबर यानी दोनों दिन मां चंद्रघंटा की आराधना का शुभ अवसर मिलेगा, जिससे वो मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद ले सकेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को दिन भर उतार चढ़ाव के बाद आखिर में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 58 अंक लुढ़ककर 82,102 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 33 अंक फसला, ये गिरकर 25,169 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 2700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,18,900 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 3,220 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 1,39,600 रुपए पर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 47 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 75 पैसे हो गई। वॉल्वो ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EX30 को लॉन्च कर दिया। इसमें कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। दावा है कि ये कार सिर्फ 5.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कीमत 41 लाख रुपए रखी गई है। हालांकि कंपनी ने ग्राहकों को त्योहारों के सीजन में एक खास ऑफर भी दिया है। इसके तहत अगर आप वॉल्वो EX30 को 19 अक्टूबर तक बुक कराते हैं तो इसे करीब 1 लाख रुपए कम यानी करीब 40 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। देश भर की तरह दिल्ली में भी नवरात्र की रौनक छाई हुई है। पूरी दिल्ली में तमाम तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लाउडस्पीकर बजाने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब रात के 10 बजे के बजाय रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाए जा सकते हैं। इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में राम राज्य आना चाहिए और इसके लिए हम सबको थोड़ा काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रामलीला और दुर्गा पूजा का उत्सव कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है। इसलिए दिल्ली सरकार ने इस बार सभी रामलीला, दुर्गा पूजा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को रात 12 बजे तक आयोजित करने की मंजूरी दी है। दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेगी। हालांकि रिहायशी इलाकों में आयोजकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक ना हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि रामलीला कमेटी लंबे समय से इस मांग को उठा रही थी, जिस पर विचार के बाद मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्होंने आयोजन स्थलों पर व्यवस्थित सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए बैठकें भी की है। तो दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने में दी गई छूट को लेकर हमने राजधानी के लोगों से बात की और उनकी क्या राय है ये भी जाना।
निर्णय सही है। बाकी नवदुर्गा महोत्सव को देखते हुए निर्णय लिया गया, तो नवदुर्गा के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि लोग रात को ही अपनी फैमिली के साथ झांकियां देखने निकलते हैं, नवदुर्गा का आनंद उठाते हैं, सब दर्शनार्थी जाते हैं मंदिरों में भी दर्शन करने, तो मंदिर भी देर तक खुलते हैं। तो निर्णय बिल्कुल सही है, इसमें कोई दौरा नहीं है। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, पहले 10 बजे तक एक प्रोग्राम होता था, कोई भी रामलीला का या किसी नाटक कला का, वो हुआ है। उसके बाद में अभी रामलीला की सवारियों का भी एक सिस्टम है, तो लोग 12 बजे तक भी उसको देखने के लिए आते हैं, चलते हैं, यही है। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही है, और लोगों का एक अच्छा ये एक धार्मिक मतलब वो हमारा पर्व है, और लोग बाग उसको दिल से मानते हैं सब तरह से। तो 12 बजे के बीच में जो भी काम होते हैं वो सब ठीक ठाक चलते रहते हैं, और एक नाइट के मिनट के बाद नेक्स्ट डे आ जाता है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, मैं तो कहूँगा बहुत वेलकम वाली बात है, सरकार का करते हैं। तो पहले नहीं था, तो ये हमारे यहाँ पे एक राजनीति चलती थी, अब सिर्फ से है धार्मिक के ऊपर ही सब कुछ होगा मामला। ये जो निर्णय निकाली है दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, ये बिल्कुल सही है। गुजरात में भी रात भर चलता है, बिहार में भी चलता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तो 2 घंटा का मैंने है ना, खाली 2 घंटे में क्या दिक्कत है? 2 घंटा बिल्कुल चलेगा एकदम। इनके हम समर्थन में हैं, बिल्कुल हम लोग साथ देंगे। अब हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं। पहले हम लोग जाते थे घर पे, तो पता नहीं चलता था, 10 बजे तो लमसम खत्म हो जाता था। अब माइक बजेगा तो नहीं पता चलेगा, नहीं हो रहा चला जाए। परिवार को सबको छोटे बच्चे जो हैं हम लोग साथ, मेरे घर परिवार में, उन लोगों को अपना घर पहुँचा कर हम लोग अपना देख लेंगे। बिल्कुल ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय त्यौहार का समय है। त्यौहार साल में एक बार आता है, और अच्छी तरीके से लोग अपने त्यौहार को करें, क्योंकि आदमी जिंदा रहता है इसलिए कि साल भर दिवाली देखेंगे, होली देखेंगे, दशहरा देखेंगे। अगर उस टाइम में कोई बाधा पड़ती है, तकलीफ होती है, और इसमें किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद तक वैसे ही लोग जागते रहते हैं। ये अच्छा फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। मेरा तो मानना ही ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो किसी धर्म में लाउड स्पीकर बजनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आपको किसी की अगर आराधना करनी है ना, शांतिपूर्वक करो, आपके मन तक पहुंचेगी। किसी भी धर्म में, मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की बात लेके चलो, किसी भी धर्म में भी हो, ये लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए। आस पड़ोसियों को दिक्कत होती है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन कोई व्यक्ति एक दूसरे को धर्म को देख कर बयान नहीं कर सकता ना। इसलिए जो भी आराधना हो ना, शांतिपूर्वक हो, मन से हो, दिल से हो। माता रानी, अल्लाह जरूर सुनता है। बस यही कहना है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे बिहार के एक ऐसे युवा की जो कि राजस्थान के कोटा तो पहुंचा था डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेकर, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली तो उसने अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। ईमानदार कोशिश और कड़ी मेहनत से उसने जो कुछ हासिल किया, वो असफलता से जीवन में हताश होने के बदले जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इस कहावत को सही मायनों में चरितार्थ करके दिखाया है इस युवक ने, जिसे आप कभी खाना बनाते तो कभी खाना खाते और कभी खाना के बारे में बताते देख रहे हैं। जीवन में अगर कहीं असफलता मिलती है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होगी। बिहार के रहने वाले दीक्षित सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। डॉक्टर बनने का सपना लेकर ये राजस्थान के कोटा पहुंचे थे, जिसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के हब के रूप में जाना जाता है। दीक्षित को 3 बार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने हालात के आगे हथियार डालना मुनासिब नहीं समझा और पूरे हौसले के साथ उस पद पर आगे बढ़े जिसमें इनकी दिलचस्पी थी, और आज इनकी पहचान कोटा के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर के रूप में है। फिर हम सोचे कि जो मेरा पैशन है, हमको खाने पीने का शौक़ था, तो उसको फिर हम फ़ोटो जैसे कुछ कभी बनाते थे तो फ़ोटो क्लिक कर लेते थे और उसको पोस्ट करते थे। एक इंस्टाग्राम पेज बनाए थे, उस पर फिर पोस्ट करते थे। तो धीरे धीरे उस पर मतलब अच्छे ग्रोथ मिलने लगा, लाइक्स व्यूज़ आने लगा, लोग प्रमोशन के लिए बुलाने लगे। लेकिन उस टाइम हम पढ़ाई ही करते थे तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मतलब नॉर्मली चलने देते थे। धीरे धीरे जब मेडिकल में नहीं हुआ तो फिर इसको पैशन को अपना प्रोफेशन में बदल दिया और धीरे धीरे इसको प्रोफेशनली करने लगे और अच्छा अर्निंग आने लगा इससे, तो फिर धीरे धीरे इसी पे आगे बढ़ गए। दीक्षित सिंह साल 2015 में कोटा आए थे, मेडिकल की तैयारी की। सफलता नहीं मिली तो मायूसी हुई जरूर, लेकिन हार नहीं मानी। दीक्षित को लिखने और खाना बनाने का शौक था, लिहाजा उन्होंने उस पर ही काम करना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखने के साथ ही अपने बनाए खाने की तस्वीरें शेयर करने लगे। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इंस्टाग्राम पर आज इनके 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और कोटा के बड़े रेस्टोरेंट्स के साथ काम करते हुए ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। लगभग मतलब 70 से 80% होटल रेस्टोरेंट का सबका प्रमोशन किया। ये जर्नी मतलब बहुत बड़ा है। धीरे से जीरो से स्टार्ट किए। पहले मतलब बार्टर करते थे, मतलब जाते थे बस हम लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते थे, डालते थे। रील्स का ज़माना उस टाइम नहीं था। फिर धीरे धीरे रील्स आया, फिर वीडियोज़ बना के उसका रिव्यू लिखते थे। लिख के धीरे धीरे इसको बड़े लेवल पे करने लगे और लगभग 70 से 80% रेस्टोरेंट होटल का प्रमोशन किया। अपनी असफलता को दीक्षित कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर आगे बढ़े और उसी का नतीजा है कि आज ये मोटिवेशनल आइकन बन चुके हैं। लोग भी चाहते डॉक्टर बन गए तो बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं बने तो और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक ही चीज़ पे रुके नहीं रहना चाहिए। हम भी अगर रुके रहते 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तो हम वहीं रुके रह जाते, फिर आगे कैसे बढ़ते। जिसमें आपका शौक है आप वो कीजिए। दीक्षित की ये कहानी उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है जो असफलता से हताश हो जाते हैं। उन सभी स्टूडेंट को इनके इस संदेश पर अमल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। असफलता को पीछे छोड़ दीक्षित ने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत से जो कुछ हासिल किया है उस पर इन्हें गर्व है। कोटा से चेतन गुर्जर की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।